वेलकम बैक टू आवर चैनल होप विद मम्मा एंड शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि सब्जियाँ आ चुकी हैं, धुल चुकी हैं, सूख रही हैं। तो मैंने सोचा फ्रिज को साफ़ करके ही रख लेते। धुले हुए फ्रिज में धुली हुई सब्जियाँ कितनी अच्छी लगेंगी ना। तो यहाँ पे शिवाय मेरी हेल्प कर रहा है फ्रिज को खाली करने में और क्लीनिंग करने में भी। तो ये अभी मैं आपको नींबू दिखा रही थी कि दोनों नींबू निचोड़ के इसके पापा ने और फ्रिज के अंदर ही रख दिए। पता नहीं किस वजह से रखे, समझ में नहीं आया। और ये देखिए फ्रिज के ऊपर मैट लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी फ्रिज के मैट भी गंदे हो जाते हैं। तो अब ये सब मुझे आज क्लीन करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो ये देखिए मैं फ्रिज के मैट वगैरह निकाल के दे रही हूँ शिवाय से, और आज शिवाय मेरी हेल्प कर रहा है। थोड़ा सा सामान निकालने में उसने भी मेरी मदद की। और ऐसे जब बच्चों को अपने साथ काम पे लगा लो ना, तो उनकी मतलब अच्छा लगता है, उनका भी माइंड चेंज होता रहता है। तो आज ये पहले तो मना कर रहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता मम्मा। फिर उसने कहा कि मैं जब काम करने लगी तो अपने आप ही आ गया। और यहाँ पे जब मैं फ्रिज के ग्लास की शेल्फ़ निकाल रही थी, कह रहा मम्मा मैं मदद करूँ। तो मैंने कहा नहीं अभी रहने दो, ये बहुत भारी है। तो कह रहा अच्छा भारी है। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज के सारे अंदर की ग्लास शेल्फ निकाल ली है। और अब बारी है डोर की ये अटैचमेंट निकालने की। तो ये डोर के अटैचमेंट भी मैं निकाल रही हूँ, और वो मेरे पास ही बैठ गया है। और अभी फ़िलहाल मैं निकाल के इन सबको अपने पास ही रख रही हूँ, क्योंकि अगर दूर रख दिया मैंने तो शिवाय कहीं ना कहीं इनको तोड़ ना दे। क्योंकि बच्चा है, अभी उतने ज्ञान नहीं है, पर वो संभाल के ही रखता है, हर चीज़ हर काम संभल के पूछ के करता है। तो यहाँ पे मैं अटैचमेंट्स को लेके किचन में रखाई हूँ, और फ्रिज को मैंने बंद कर दिया है ताकि शिवाय इसके साथ शैतानी ना करे, अंदर ना घुस जाए फ्रिज के। और अब मैं यहाँ पे विम लिक्विड लेके इन सब ट्रेज़ वगैरह को, डोर की जो अटैचमेंट है उन सबको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये फ्रिज के अंदर एग ट्रे दी गई है। इसके दो पार्ट है, एक ये है, एक बाद में आएगा। और ये ग्लास बोटल्स वगैरह रखने के लिए टोल ट्रे वगैरह दी गई है। तो इन सबको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मैं घर गई थी, तो घर से आने के बाद भी सिर्फ मैंने फ्रिज को वाइप किया था, डीप क्लीन नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो फ्रिज खाली भी है, वरना फिर सब्ज़ी भर जाती है, तो उसके बाद फिर मन भी नहीं करता कि अभी तो फ़िलहाल भरा हुआ है। तो फ्रिज खाली था, तो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद ही इसको भरेंगे फ्रिज को। तो यहाँ पे सभी ट्रेज़ को मैंने अच्छे से साबुन लगा के रगड़ लिया है, और अब भारी है इन्हें पानी से धोने की। और गाइस आपको पता है मैंने अपना ट्राइपॉड गैस के ऊपर रखा हुआ है। ऑब्वियसली यार गैस बंद है, लेकिन गैस को अपना स्टैंड बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत कोशिश करती हूँ कि सिर्फ आपको जो लोकेशन वो दिखे, पर ऐसे ही करके मैं व्लॉग शूट करती हूँ। तो फ़िलहाल ट्राइपॉड मेरा गैस के ऊपर है और अच्छी खासी हाइट के ऊपर है। तो मैंने कहा कहीं फ़ोन ना गिर जाए, पर नहीं गिर रहा है। और जो नया वाला ट्राइपॉड है ना, वो डिले हो रहा है, डिले पे डिले हो रहा है। आना तो सिर्फ 12 तारीख को था, और अब 18 तारीख दिखा रहा है। तो देखिए जब तक नहीं आता तब तक किसी से काम चलाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पे सारी ट्रे धुल चुकी है, और अब बारी है हैवी वाली ग्लास शीट की। तो ये देखिए सारे ग्लास मैं ले आई हूँ, और यहाँ पे मैंने एक चादर बिछा दी, और उस पर सारे अटैचमेंट सूखने के लिए रख दूँगी। और शिवाय कह रहा है मम्मा मैं इनका ध्यान रखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम इनका ध्यान रख लो। और क्योंकि टेबल के ऊपर तो सब्जियाँ सूख रही हैं, इसलिए मैंने दूसरी चादर को नीचे बिछा के वहाँ पे सूखने के लिए ने रख दिया है। और अब ये ग्लास शीट वगैरह मैं साफ़ करूँगी। और मतलब साफ़ करते वक्त है ना, ये काफ़ी है ना हाथ से फिसल रही थी, तो बड़े केयरफुली से मैं साफ़ कर रही थी, कहीं फिसल विसल ना जाए, टूट वूट ना जाए। डर लगता है यार कांच की चीज़ों से। और वैसे भी मतलब मेरे किचन में सारी कांच की चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है, बस करती तो संभाल के ही हूँ। बस अभी तक कुछ भी टूटा फूटा नहीं है भगवान की दया से। तो ये देखिए ये जो स्लाइडिंग ट्रे है, इसका मुझे नहीं पता था कि ये फ्रिज से बाहर निकल जाती है। तो मैंने आज इसे भी निकाल के देखा, तो ये भी फ्रिज से बाहर निकल गई थी, और मैंने इसे भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब ये भी जाएगी धूप में सूखने के लिए। और मैं दो ट्रे करके लेके आ रही हूँ, एक साथ ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, तो कहीं टूट वूट ना जाए इस डर से। तो दो साफ़ करके मैं बाहर रख के आई हूँ, और दो ये ट्रे लेके आई हूँ, इन्हें मैं साफ़ करूँगी। और सच में मतलब जो कांच की चीज़ों को साफ़ करो तो आपका माइंड है ना बड़ा, मतलब मेरा तो माइंड बड़ा सतर्क रहता है कि कहीं हाथ से फिसल ना जाए। और अभी देखिए फिसल रही थी हाथ से, फिर मैंने थोड़ा सा इसे नीचे करके काम करा। मुझे लग रहा था कि कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पर दिख रहा था, मैंने चेक किया। तो यहाँ पे देखिए इनको अच्छे से मैंने साबुन से लगा लिया है और वॉश कर लिया। इनके ऊपर अब भले ही कितने मैट लगा लो, फिर एक टाइम के बाद है ना ये पसीज जाती है, मैट इन पे चिपक जाते हैं। कुछ खाना वाना गिर जाता है, कुछ वैसे होता है, तो मैट अच्छे से चिपक जाते हैं इनके ऊपर। तो अब मैं इनको ले आई हूँ, धुल चुकी हैं बाहर रखने के लिए। और शिवाय कह रहा है बहुत बढ़िया मम्मा बहुत बढ़िया। तो ये पूछ रहा है क्या कर रही हो, मैंने कहा फ्रिज साफ़ कर रहे हैं।
तो बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा बहुत अच्छा मम्मा, बहुत अच्छा। तो ये भी सारा दिन मुझे मोटिवेट करता रहता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मम्मा। तो ये देखिए सब सन ड्राई हो रहे हैं और मैट को भी मैं साबुन से धो के लेके आई हूँ। तो ये देखिए ये भी सन ड्राई हो जाएंगे, तब तक ये बाहर सूखते हैं और शिवाय इनकी देखभाल कर रहा है। और यहाँ पे मैं जब फ्रिज को साफ़ करने लगी अंदर से तो शिवाय भी उठ के आ गया है। और ये क्लिप थोड़ी पहले की, अटैचमेंट निकालने से पहले की, लास्ट वाली क्लिप मिस हो गई। तो यहाँ पे ये डोर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, मतलब ज़्यादा गंदा दाग धब्बे तो नहीं थे, सिर्फ जैसे ट्रे वगैरह बाहर खींचते अंदर करते हैं ना, तो थोड़े से ब्लैक निशान से आ रहे थे, तो वो मैंने गीले कपड़े से हटा के देखे तो वो हट गए थे। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे अभी गीला कपड़ा लिया है और कुछ भी मतलब सॉल्यूशन वगैरह यूज़ नहीं किया, उसी से साफ़ कर रही हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जब इसकी बुकलेट आई थी तो उसमें लिखा हुआ भी था कि फ्रिज को किसी सॉल्यूशन से साफ़ ना करें, मतलब जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया। साफ़ हो रहा था तो ठीक है, वरना फिर मैं डिस लिक्विड से साफ़ करती। तो ईज़िली साफ़ हो गया और यहाँ पे डोर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और शिवाय मुझे ज्ञान दे रहा है कि मम्मा देखो इसके अंदर ठंडी हवा है। जैसे मैं फ्रिज खोलती हूँ ना दिन में तो ये मेरे पास आ जाता है, तो इसे ठंडी ठंडी लगती है। तो कह रहा मम्मा इसमें भी ठंडी हवा है ना? मैंने कहा हाँ ठंडी हवा है। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ डोर को क्लीन, क्योंकि फ्रिज तो अंदर से क्लीन हो चुका है। तो ये मैं गीले कपड़े से ही बाहर से साफ़ कर रही हूँ। और शिवाय मुझे प्यारियाँ कर रहा है, कभी कुछ पता नहीं से क्या चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आई सूखा कपड़ा, और सूखे कपड़े से भी मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और मैंने शिवाय से कहा कि तुम बाहर जाके बैठो, उनका ख्याल रखो, तो वो फिर वापस वहीं पर चला गया और ख्याल रख रहा है। बाहर से मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया है फ्रिज को, अब एक बार अंदर से सूखे कपड़े से और पोंछ दूँगी, ताकि ये जल्दी से ये भी सूख जाए और फिर जो भी अटैचमेंट्स है वो मैं अच्छे से लगा दूँ। तो यहाँ पर फ्रिज को साफ़ कर दिया है, सूख रहा है, और अब बारी है फ्रीज़र की। तो यहाँ पे मैं मलाई वगैरह रखती हूँ, तो वो सब कंटेनर में बाहर निकाल के रख रही हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी निकाल दिए, और फ्रीज़र में एक ट्रे दी गई है, आइस मेकर है, वो सब भी करके बाहर निकाल रही हूँ। और शिवाय देखने आया है कि मम्मा ये सूख गया। मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं सूखा है, सूखने के बाद रखेंगे। तो यहाँ पे चेक कर के देख रहा है। वैसे मैंने मेन लाइन काटी हुई है, तो बिजली की डर की कोई बात नहीं है। और बच्चा है साथ में काम करता रहता है, तो इसका भी मन अच्छा लगा रहता है। वरना मैं इसे कई बार मना भी कर देती हूँ कि नहीं तुम मेरी मदद नहीं करो, तो ये उदास हो जाता है। और फिर मतलब टीवी खोल दो तो सारा दिन कार्टून देख देख के भी बच्चे का माइंड इतना डेवलप नहीं होता, और काम करता है साथ में तो कुछ नई चीज़ें ही सीखता है वो। तो यहाँ पे देखिए मैंने डोर के अटैचमेंट भी निकाल दिए हैं, और फ्रीज़र भी खाली हो गया। तो फ्रीज़र को मैं सिर्फ सूखे कपड़े से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि फ्रीज़र इतना गंदा नहीं होता, फ्रिज ज़्यादा यूज़ होता है। तो फ्रिज को साफ़ कर दिया मैंने। और अब ये सारे ग्लास कंटेनर जो मसाले वगैरह खड़े मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, उन सबको भी एक बार मतलब गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, ताकि ये सब साफ़ हो जाएँ। जब फ्रिज चलता है ना तो इन पर एक धुंधली सी लेयर सी जम जाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये है हनी की बोतल। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि घर का शहद है, गांव से आया है, वो देखो फ्रिज में रखे रखे ही सूख सा गया है, मतलब बर्फ़ सी जम गई, वाइट हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। अब सब पता नहीं ये खाने लायक है या नहीं है। तो इसके पापा आएंगे तो मैं पूछूंगी। कई दिन से सोच रही थी लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। उसके बाद ये विनेगर वगैरह की बोतल मैंने साफ़ कर दी है, और क्रिस्पर बॉक्स में आइस मेकर वगैरह रख दिया है, क्योंकि अभी ये धुले नहीं हैं, ये बाद में मैं धोऊंगी। और ये है कुछ इमली सौंठ पाउडर वगैरह जो मैं फ्रिज में रखती हूँ, और एक में है ऑनियन पाउडर, एक में गार्लिक पाउडर जो मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि कुछ मसाले हैं ऐसे जो मैं घर पे बनाती हूँ और उनमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं इनको बना के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, तो 1 ईयर तक ये चल जाते हैं। तो इन सबको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब इस ट्रे को साफ़ करके इसी ट्रे में इन्हें वापस रख दूँगी, और उसके बाद ये जाएंगे फ्रिज में। तो देखिए सारे जो अटैचमेंट्स थे, ट्रे वगैरह थी, वो सब सूख चुकी है। तो मैं इन्हें लेके अंदर आ गई हूँ, और कपड़े से पोंछ के दोबारा से इनको सेट कर दूँगी।
और अभी आप लोगों ने सुन लिया कि शिवाय आप लोगों को क्या कह के गया है। वो मुझसे पूछ रहा था तो मैंने बताया, तो वो आप लोगों को बता के गया। कह रहा मम्मा मैं दोस्तों को बता के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम दोस्तों को बताओ। और यहाँ पे वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो सारे जो भी डोर के अटैचमेंट थे बड़े लाइट वेट हैं, तो वो उठा उठा के लेके आ रहा है। और यहाँ पे जो ग्लास की हैवी शीट है वो सब मैं खुद उठा के लेके आई हूँ। तो ऐसे इसकी हेल्प ले रही हूँ, तो इसे भी अच्छा लग रहा है, भाग भाग के मेरे काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं जम के बैठ गई हूँ कि सारी डोर की अटैचमेंट तुम्हें मुझे ला के देनी है। तो वो लेके आ रहा है और कह रहा है मम्मा मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं मम्मा की मदद करता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे हो। एक दो बार इसे समझ में भी नहीं आया था कौन सी वाली लेके आनी है, तो मैंने इसे उंगलियों से इशारे कर करके बताया, तो सारी अटैचमेंट ले आया। और यहाँ पे अब ये जो अटैचमेंट लेके आ रहा है इनको भी मैं एक बार कपड़े से पोंछ के लगा रही हूँ। थोड़े से मतलब ग्लास के ना निशान से दिख रहे हैं, तो वो इसलिए मैंने इनको पोंछ रही हूँ। और जो मैट थे वो भी ड्राई हो गए थे, तो वो भी शिवाय लेके आ गया है। और कह रहा है मम्मा अब बड़ी वाली शीट बची है। मम्मा की मदद करना चाहिए। कुछ कार्टून शिवाय ऐसे देखता है जिसमें मतलब बच्चे मम्मा की हेल्प करते हैं, तो इसे बहुत अच्छा लगता है। और अभी से नहीं, ये जब से 1-1.5 साल का तब से मेरी हेल्प कर रहा है हर काम में, चाहे इसे हो या ना हो। तो उन कार्टूनों से इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। तो ये आप लोगों को भी कह रहा है कि मम्मा की मदद करनी चाहिए। उसके बाद अटैचमेंट लग गए हैं। और इतना छोटा बच्चा इतनी प्यारी प्यारी बातें बोले तो दिल जीत ही लेता है। सच में आज शिवाय ने ऐसी ऐसी बातें बोली है ना कि दिल जीत लिया है। बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मतलब मुझे काम लग ही नहीं रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कुछ हल्का हल्का सा। सच में बच्चे की इतनी प्यारी प्यारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी अटैचमेंट लग गई है। और अभी बीच में क्या हुआ, इसकी प्यारी प्यारी बातों के चक्कर में मैं अटैचमेंट गलत लगा रही थी, बहुत देर से लग नहीं रही, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। और अभी मुझे गर्मी लगी है तो फूंक मार के मुझे हवा कर रहा है। तो यहाँ पर शिवाय आपको अपनी पसंद बता रहा है कि मैं फ्रिज में चॉकलेट वाला केक रखूँगा, लेकिन खाता नहीं है केक, इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अपनी पसंद बता रहा है कि मैं चॉकलेट केक रखूँगा। और उसके बाद ये देखिए क्रिस्पर बॉक्स वगैरह मैं बीच में जाके धो के आई थी और ये भी सूख गए हैं, तो ये भी अब मैं इनको फ्रिज के अंदर लगा रही हूँ। और शिवाय को प्यास लगी थी तो ये पानी पी रहा है मेरे पास ही खड़ा होकर। तो देखिए फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गया है, सूख गया है। अब इसके अंदर हम सब्जियाँ रखेंगे। तो ये मैंने ऑनलाइन बास्केट देखी थी, लेकिन मैंने ली ऑफलाइन मार्केट है रिजनेबल प्राइस में। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और कच्चे आम रख दिए हैं, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में थे, 1-1 किलो थे। और 1 किलो से ज़्यादा का सामान इसमें नहीं आता है। और नीचे क्रिस्पस बॉक्स में मैंने एक न्यूज़पेपर लगा दिया ताकि वो भी जल्दी से गंदा ना हो। और बाकी की बची सब्जियां, करेले, भुट्टे वगैरह सब मैं इसके अंदर रख दूंगी। और यहाँ पे ये डेट्स के पैकेट के अंदर बीन्स हैं। और ये देखिए आम ज़्यादा थे तो इसके लिए फिर मैंने दूसरी वाली बास्केट ली और सारे आम उसके अंदर रख दिए। रख तो छोटी वाली में भी दिए थे, लेकिन निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। और बाकी की सब्जियाँ, टिंडे, भिंडी, बीन्स वगैरह ये सब भी मैंने ऊपर क्रिस्पस बॉक्स के ऊपर जो ट्रे लगी उसमें रख दी। और ये रखा है मैंने हरी मिर्ची। और उसके बाद हम दोनों माँ बेटे नहाए, उससे पहले हम नहा चुके थे लेकिन दोबारा नहाए। और अब बना रही हूँ मैं लंच। और ज़्यादा थक चुके थे, काम तो ज़्यादा था ही, तो उसके बाद फिर लंच में मैंने कहा जल्दी से झटपट वाला बनने वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ बेसन का चीला। और बेसन के अंदर मैं तेज पत्ते रखती हूँ, तो मेरा बेसन 3 से 4 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप भी रखिएगा, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद बेसन छान लिया है, हल्दी नमक डाल दिया है और पानी डाल के अब इसका घोल बनाएंगे। और घोल ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला बनाएंगे, क्योंकि एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दे, इसके अंदर कोई लम्स ना हो, फिर इसे 15 से 20 मिनट फूलने के लिए रख देंगे। तो आपके बेसन के चीले बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया था 5 मिनट और फिर इसको रख भी दूंगी अब अच्छे से फूलने के लिए। तो ये देखिए मसाला बॉक्स से मैंने इसको ढक के रख दिया है। और ये है प्याज, टमाटर। तो टमाटर आज सुबह जब नाश्ता बनाया था तो आधा यूज किया था, तो ये आधा टमाटर बचा हुआ है। एक मैंने प्याज ले लिया है, उसको छील के हम बनाएंगे, चॉपर में हम इसे चॉप करेंगे। हाँ बहुत सुंदर लग रही है। जाओ मम्मा काम कर रही है। तो ये देखिए मैंने प्याज को छील लिया है और ये चॉपर ले आई हूँ। अब चॉपर के अंदर मैं प्याज और टमाटर वगैरह सब डाल दूँगी और थोड़ा सा ना बारीक चॉप करूँगी, क्योंकि शिवाय टमाटर नहीं खाता है, तो इसलिए मैं सारी सब्जियों के एक साथ चॉप कर लूँगी, तो फिर उसे टमाटर दिखेगा नहीं और वो आराम से खा लेगा। और ये चॉपर बहुत अच्छा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब इसमें
थोड़ी कम क्वांटिटी में भी चीज़ें अच्छे से चॉप हो जाती हैं। तो ये देखिए चॉप हो गई हैं और अब बेसन भी हमारा रेस्ट कर चुका है। तो इसके अंदर हमें चॉप करी हुई प्याज और टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद मैं डालूँगी कुछ मसाले। तो मसाले में है गरम मसाला डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर भी डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं और इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपने अभी शिवाय की शैतानियाँ देखी होंगी ना, वो रिकॉर्डिंग कर रही तब भी शैतानी कर रहा है। और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, ऐसा आपका बैटर होना चाहिए। और मैं लोहे के तवे पे बनाती हूँ, बेसन सूजी के चीले बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल के अच्छे से तवे को गरम कर लिया था, धुआं निकलने वाले गरम करा। उसके बाद गैस को कम किया और ये बेसन का बैटर डाल के स्पैचुला से अच्छे से मैंने फैला लिया है। लेकिन मैं अभी आपको चम्मच से फैला के दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे फैलाने का तरीका बहुत अलग है, बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो मैंने चाकू की हेल्प से देखा कि कहीं से चिपक तो नहीं रहा। तो ये नहीं चिपक रहा है और उसको अब मैंने पलट दूंगी और पलट के भी अच्छे से सेक लेंगे। और बेसन का चीला, सूजी का चीला पकने की एक ट्रिक है कि जब आप बेसन के चीलों के दबाओगे, अगर वो नहीं पका होगा तो लिक्विड सा ऊपर की तरफ आता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है, गोल्डन अच्छा सा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं प्लेट से निकाल लूँगी। अब ऐसे ही करके हम जो दूसरा वाला चीला है उसको भी फैला लेंगे। और अब मैं आपको अपनी ट्रिक दिखाऊंगी। ऐसे बैटर को तवे पे डालकर मैं तवे को ही चारों तरफ ऐसे हिला लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से फैल जाता है और चीले में शेप की कोई वो नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने अब सीख गया था तो मैंने इसको पलट लिया है और बिल्कुल कम तेल में बना रही हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोहे के तवे पे बहुत ज़्यादा तेल लगता है, बहुत कम तेल में ही बन जाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये भी सीख गया है। और अब इसको भी मैं एक बार अच्छे से प्रेस करके देख रही हूँ कि कहीं से कच्चा तो नहीं है। तो ये कच्चा नहीं है। और अब इसको भी हम थाली के अंदर निकाल लेंगे। तो सारे मेरे बेसन के चीले बन गए हैं। और अब इसके अंदर हम सॉस रखेंगे जो कि शिवाय की बहुत फेवरेट है और बिना सॉस के वो खाता नहीं है। तो गर्मा गर्म लंच हमारा तैयार है। अब चलते हैं इसे शिवाय के पास लेके। तो मैं शिवाय के पास लेके गई, तब तक वो है ना हल्की हल्की नींद में जा चुका था। लेकिन मैंने उसे उठाया कि नहीं बेटा लंच करो, तो फिर वो उठ गया। और ये देखिए वो अपना कार्टून देख रहा है। थोड़ी सी देर कार्टून देखते हुए वो अपना लंच कर रहा है। मैंने कहा हाय बोल दो, कह रहा नहीं अब मैं थक गया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब